हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10 और ये न्यूमेरिकल नंबर 10 यूनिट 5 वर्क एनर्जी एंड पावर का न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में क्या हमसे पूछा जा रहा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। रॉकेट ऑफ मास 2 kg इज लॉन्च इन एयर। एक रॉकेट है जो कि छोटा रॉकेट है जिसका मास जो है वो 2 kg है, वो एयर में लॉन्च किया जा रहा है। व्हेन इट अटेन्स हाइट ऑफ 50 मीटर, जब ये 50 मीटर की जो है वो हाइट को अटेंड कर लेगा, द 400 जूल ऑफ इट्स केमिकल फ्यूल बर्न्स। तो 400 जूल का केमिकल जो है मींस 400 जूल क्या होगा, वर्क होगा। कौन वर्क करेगा? केमिकल फ्यूल के बर्न होने से वर्क होगा। ओके, मींस 400 जूल्स का केमिकल फ्यूल के बर्न होने का क्या होगा, वर्क होगा, जिसकी वजह से ये 15 मीटर की, इसकी वजह से ये 15 मीटर की जो है वो क्या करेगा, हाइट कवर करेगा। मींस अगर ये रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, 15 मीटर की जो है वो हाइट कवर करेगा, तो वहाँ पे रॉकेट का जो फ्यूल जो बर्न होगा, केमिकल फ्यूल जो बर्न होगा, वो कितना वर्क करेगा, वो वर्क करेगा 400 जूल का क्या करेगा, वर्क करेगा 15 मीटर की हाइट तक पहुंचने के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है, इस मैक्सिमम हाइट पर इस रॉकेट की स्पीड क्या होगी, वो स्पीड जो है हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। अब ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हम डेटा को देखेंगे कि डेटा हमारे पास क्या अवेलेबल है। रॉकेट का मास कितना है, 2 kg है, और आपके पास तो इसको डेटा में m से शो करेंगे। ये एयर में लॉन्च किया जा रहा है और व्हेन इट अटेन्स हाइट ऑफ 5 मीटर, तो 15 मीटर क्या हमें बताई जा रही है कि ये क्या है, हाइट है। द 400 जूल ऑफ इट्स केमिकल फ्यूल बर्न, तो 400 क्या रहेगा, ये वर्क होगा, क्योंकि जो केमिकली फ्यूल बर्न होगा, तो केमिकल फ्यूल बर्न होने से 400 जूल का क्या होगा, वर्क होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट। रॉकेट की स्पीड फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट पर। तो हम डेटा हम यूँ बनाएं कि मास 2 kg, हाइट 15 मीटर, वर्क कितना हो रहा है 400 जूल का, और आपके पास स्पीड जो है उसकी कैलकुलेट करनी है। अब क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है, देखें थोड़ा इसको समझिएगा। रॉकेट है, इस रॉकेट को एक पर्टिकुलर हाइट पे भेजा जा रहा है। अब जब ये 15 मीटर की हाइट पर पहुंचेगा तो कितना वर्क हो चुका होगा, वर्क 400 जूल का वर्क हो चुका होगा, ठीक है, और केमिकल फ्यूल बर्न होने की वजह से। जब ये इनिशियली जो है फ्यूल जो है बर्न होता रहेगा, तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन स्लोली स्लोली फ्यूल के बर्निंग जो है फ्यूल की कम होती जाएगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसमें जो है वो कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 400 जूल, या हम कहते हैं कि जो केमिकल फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है, उस वर्क की वजह से ये रॉकेट जो है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी को भी गेन करेगा। तो हम यूं कहते हैं कि जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन किस में जो है वो गेन हो रहा है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी में, प्लस दूसरा किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना ज़्यादा वर्क होता जाएगा उतनी ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, ज़्यादा गेन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो वर्क हमारे पास कितना मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके आएगी, mgh के, और काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होगी, 1/2 mv² के। कि v जो है हमें ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम बनाएं, mgh यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो w माइनस mgh बराबर 1/2 mv²। w जो है 400 जूल है, ठीक है, मास 2 है, g की वैल्यू हम 10 यूज करते हैं, और हाइट कितनी है 15 मीटर है, और 1/2 मास की जगह पर मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो ये 2 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा v² के साथ, और 2 मल्टीप्लाई 10 20 को मल्टीप्लाई 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 300 आएगा। तो 400 माइनस 300 ओके बराबर किसके हो जाएगा, v² के। जब v के ऊपर स्क्वायर करेंगे, खत्म करेंगे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी अंडर रूट आ जाएगी। तो v बराबर किसके होगा, अंडर रूट 400 माइनस 300, तो 400 में से 300 जाएगा तो 100 बचेगा, और 100 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आपके पास क्या बचेगा, 10 आपको मिलेगा। तो ये स्पीड है किसकी, रॉकेट की मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। ये जो 15 मीटर वाली जो हाइट थी, जहां से
ये रॉकेट जो है वो जाके किसी 15 मीटर की हाइट पे जब पहुंचेगा तो वहां पे इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट काम का है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि ये किस तरह से कॉन्सेप्ट है, बाकी न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि केमिकली फ्यूल जो है वो बर्न होगा, केमिकली जो बर्न होगा उससे जो वर्क होगा और इस वर्क की वजह से जो है वो रॉकेट जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो किस वजह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, इस केमिकल फ्यूल के बर्न होने की वजह से जो वर्क होगा उसकी वजह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।